बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। हर्षो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहरा सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं। बाहे ग्रहे की लाज जारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। और मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश पद्मावती प्यारो लगे। और मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। और मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। और मैं तो जाऊंगी सभी बोलिए तो बोले कि हो जाएगा। और मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। और मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। और मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। और मेरे पिया जी को दे दो संदेश। ओ मेरे माली को दे दो संदेश पद्मावती प्यारो लगे। और मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। और मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। और मेरे पिया जी को दे दो संदेश। ओ मेरे माली को दे दो संदेश पद्मावती प्यारो लगे। मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। मेरे प्यारी को दे दो संदेश। ओ मेरे माली को दे दो संदेश पद्मावती प्यारो लगे। मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश सभी बोलिए पद्मावती प्यारो। मैं तो जाऊंगी मध्य प्रदेश के पद्मावती प्यारो लगे। प्यारे की जिसने कह दिया और जिसने गा दिया वो पक्का जाएगा। उसकी टिकट अभी बननी शुरू हो जाएगी। जो दिल से चाहेगा कि मुझे प्रज्ञा जी जाना है शरद पूर्णिमा में,
उसकी आज से टिकटें बननी शुरू हो जाएंगी। जिसने दिल से कहा है उनको, उनको श्री जी लेके जाते हैं। जो चाहत करी कि मुझे पन्ना जी जाना है, बस इतना सोच लें कि मेरे को पन्ना जी जाना है, बाकी सारा उन पे छोड़ दो। वो खुद व्यवस्था करते हैं, वो खुद लेके जाते हैं, है ना। एक सीट पक्की होगी, दूसरी सीट पक्की होगी। जय हो, जय हो। ये जो जयकारे लग रही है ना, इनकी सीटें पक्की होगी। श्री जी ने दिल से सोच लिया भी इन्होंने मेरी बीतक में मेरे पन्ना जी का जयकारा लगाया था आने के लिए, और मैं इनका नाम लिखता हूँ, ये सीधा आके गुम्मट जी में मत्था टेकेंगे, ये जरूर आएंगे पन्ना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, रहे रामनगर एक वैरागी, तिनको तुम करियो पहचान, तिनको तुम करियो पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। और धामधनी गुम्मट बंगले वाले साहिब को जब भी बीतक करनी होती है, पहले उनको लेने के लिए जाती हूँ कि श्री जी देखिए, आप पधारोगे तो बीतक होएगी, और मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक, ना सेवा ना बंदगी। हे मेरी बीतक, मेरे दिल के अंदर तो ना प्रेम है, ना सेवा है, ना बंदगी है, क्या भरा हुआ है। मैं तो मेरी बात कह के आती हूँ, धनी मेरे अंदर तो रोम रोम कई कोट अवगुण, मेरे एक रोम के अंदर करोड़ों अवगुण है। ऐसी मैं गुनेगार, ये तो कई में गिनती, पर गुने को नहीं शुमार। एक रोम में करोड़ों करोड़ों अवगुण। हम इस जगत पर बैठने के लायक नहीं है, लेकिन तुम बैठाए बैठक जुमे नहीं ताकत, खुद श्री जी चल के आते हैं, किसी भी स्वरूप में आए। ये भी तक खुद श्री गुम्मट बंगले वाले साहिब इस तखत पर विराजमान होके बैठते हैं, फिर भी होती है। और ऐसे धनी के लिए परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी ने एक चौपाई बना के मेरे को दी, जो चौपाई गुम्मट जी में मत्था टेकूं, सष्टांग दंडवत प्रणाम करूं, तो वो चौपाई बोलती हूँ। बंगला जी में मत्था टेकूं तो बोलती हूँ। जिस भी मंदिर में जाऊं, परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी ने स्वयं ने चौपाई बनवा के लिखवाई कि जब धनी के चरणों में मत्था टेकूं तो धनी को कहो, रोम रोम कई कोट सजदे, करूं मैं बारंबार, शिर जी मेरे प्राण प्यारे, मैं जाऊं बलिहार। रोम रोम कई कोट सजदे, एक रोम से करोड़ों करोड़ों में आपको सजदे बजाऊं। रोम रोम कई कोट सजदे, करूं मैं बारंबार, बार बार करती रहूं आपके चरणों में। श्री जी मेरे प्राण प्यारे, मैं जाऊं बलिहार। श्री जी मेरे गुम्मट वाले, मैं जाऊं बलिहार। श्री जी मेरे बंगले वाले, मैं जाऊं बलिहार। तो धनी के चरणों में मत्था टेकते हुए, प्रणाम करते हुए, और जब उनको लेने के लिए जाते हैं ना, वो हृदय में बैठ के स्वयं आके बीतक करते हैं। क्योंकि शिव जी ने कहा, कहत कहलावत हुक्मे, करत करावत खसम। कहने वाले, कहलाने वाला, ये सब कौन है? स्वयं शिव जी साहिब जी। क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने कहा था,
पीऊ जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। प्रीतम ने मेरे को अकेली को जगाया है और मैं जुत्थों के जुत जागृत करूं। हम सब तो सो रहे हैं परम धाम के अंदर, सोया हुआ सोए हुए को नहीं जगा सकता। हम सबके हाथों में तो हथकड़ी लगी है, जिसके खुद के हाथ में हथकड़ी माया ने लगाई हो वो दूसरे की नहीं खोल सकता। एक जगा हुआ ही दूसरे को जगा सकता है। तो जाग कौन रहे हैं? जाग रहे हैं स्वयं श्री राजी महाराज, बाकी सब तो हम सो रहे हैं, है ना। तो ऐसे धाम धनी हृदय में बैठ के ये बीतक वाणी चर्चा वो ही सुना रहे हैं, वो ही जगा रहे हैं। ऐसे धामधनी जी के श्री चरणों में कोटानुकोट में प्रणाम। एवं हमारे मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, जिन्होंने नियम से भी तक सुनी, और श्री छत्रसाल नवयुवक सभा, जिन्होंने मुझे इतनी सुंदर व्यवस्था रोज करके दे रहे हैं वितक करने के लिए, और श्री बाईजूराज महिला मंडल, जिनका मैं कर्ज नहीं चुका सकती। एक शब्द कहती हूँ सेवा का तो ये सब हाजिर हजूर हो जाती है। बच्चा कुर्बान है इस मंदिर के लिए, सतगुरु के लिए, धनी के लिए। मैं तो यही कहूंगी सतगुरु जी को, मैं तेरी मेहरदा कोई मूल्य चुका ना सकती सतगुरु प्यारिया, ओ मेरा प्यारिया, मैं तेरी मेहरदा कोई मूल्य चुका ना सकती सतगुरु प्यारिया, एक तेरे एहसान कभी मैं बदला ना दे सकती सतगुरु प्यारिया, ओ मेरा प्यारिया, मैं तेरी मेहरदा कोई मूल्य चुका ना सकती सतगुरु प्यारिया, मेरा प्यारिया, एक तेरे एहसान कभी मैं बदला ना दे सकती सतगुरु प्यारिया, मेरा प्यारिया, तेरे सतगुरु प्यारिया, मेरा प्यारिया, मैं तेरी मेहरदा कोई मूल्य चुका ना सकती सतगुरु प्यारिया, मेरा प्यारिया। बोलिए श्री प्रार्थना की।
क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देख आप माफक। हमको ये चौपाई रोज बोलनी चाहिए धनी के चरणों में, रोज बोलनी चाहिए कि क्यों मेहर मुझ पर भरी, मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं। वो एक राजकुमार बापा जी के पिताजी बोलते थे, ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले, किस दा मान करे सा। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, ते किस दा मान करे सा। चारों पल्लू मेरे चिक्कड़ भरे, केड़ा मल मल के धोसा। मैल गनेरी साबुन थोड़ा, जेड़ा धोसा ते रज रज के रूसा। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, किस दा मान करे सा। चारों पल्लू मेरे चिक्कड़ से, चिक्कड़ मीन्स मोह सागर में मैं बिल्कुल लिप्त हूं। किसका मान करें, कहां से अहंकार आए, अपने अंदर कोई चीज दिखे तो अहंकार आए ना, हमारे अंदर कोई तन की कुर्बानी है। इन मोमिनों को हमने सुन लिया, अब इनकी हम चरण रज भी नहीं है, काय का अहंकार करेंगे, पूरा वर्ष किस चीज का अहंकार करेंगे। क्योंकि इन्होंने तो धनी के ऊपर अपना सब कुछ वार दिया। 400 रुपए थे मुकुंद दास जी के पास, 300 रुपए थे शेख बदल के साथ, सारे दे दिए। शिवजी भाई ने पूरे अपने घर की चाबियां मत्था टेक दी। राजा राम भाई ने पूरी जो फैक्ट्रियां चल रही थी सब मत्था टेक दिया प्राणनाथ जी के चरणों। राजा राम भाई अब महाराजा छत्रसाल जी को देखेंगे कि जो सब कुछ कुर्बान करेंगे, और हम अपने मन को समझाएं कि मेरे अंदर किस चीज का अहंकार, मेरे अंदर क्या है, क्योंकि बीतक तो पूरी हो जाएगी। पर अपनी जांच खुद कीजिए। जैसे हम घर बैठे शुगर की जांच कर लेते हैं ना, कितनी बड़ी हुई है, ऐसे ही पैमाना लगा के अपनी मैं खुद ही अहंकार की जांच खुद करे कि मेरे अंदर कितना अहंकार है। और अगर शुगर बढ़ी हुई आ जाए तो तुरंत क्या करते हैं, परहेज करते हैं कि अब मुझे बढ़ने नहीं देनी, ज्यादा हो रही है। और खुद को जांच करें कि मेरे अंदर सुंदर साथ के लिए ईर्ष्या द्वेष कितने परसेंट भरा हुआ है। अगर है, अगर है तो उसको निकालें, अंदर से निकालें। क्योंकि ये जांच का पैमाना नहीं बना, इस जांच का पैमाना तातम वाणी है, बीतक है। इस बीतक से जांच कीजिए कि गरीबदास जी ने क्या किया, नाग जी ने, नाग जी ने क्या किया, तन मन धन सब अर्पण करके और अपना नाम क्या रख लिया, गरीबदास। तो हमारे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं। ये जो कुछ हमें दिया हुआ है ना, ये सब धनी का दिया हुआ है। और हमें तो रज्जी ने एक ही हुक्म किए कि अपने अंदर छल कपट झूठ फरेब मान प्रतिष्ठा बड़ाई मैं करना, ये कभी ना करना। ये समझा रहे, हमारा प्रोग्राम आ रहा है 6-7 दिन बाद हमारा प्रोग्राम है, इसलिए सतगुरु जी शिक्षा दे रहे हैं कि मान प्रतिष्ठा पे जारो, जो दगा देख लीच ध्यान। मान प्रतिष्ठा बड़ाई को जुत्तों से मार मार के खत्म कर देना। मैं करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा आगो नूर जब न लगे, यही है पर्दा। मैंने ये किया, मैंने ये सेवा दी, मैंने ये सेवा दी, जब ये अहंकार आवे ना मन में, तब राजा राम भाई को देख लेना। जब ये अहंकार आवे ना तो छत्रसाल जी को देख लेना कि मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया है। और अभी भी हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष बहुत ज्यादा है।
ये चेक करना अपने आप को कि कोई सेवा कर रहा है बढ़ चढ़कर, आगे लगकर, तो उसके प्रति हमारे दिल में ईर्ष्या द्वेष क्यों है? हमें तो बच्चे से लेकर बड़े तक सब पर खुश होना चाहिए। जिसने जो भी सेवा दी, जिसने तन से सेवा करी, मन से सेवा करी, धन से सेवा करी, ये अंदर चंडाल बैठा है मन जो ईर्ष्या करता है। उस चंडाल मन को साहिबी नहीं देनी अपने अंदर। अब ये मंदिर का प्रोग्राम होगा, हम सारे चरण रज बन के खड़े हुए मंदिर के सामने। कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई कैशियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम सारे क्या हैं? जब हम कह रहे हैं कि मंदिर सदगुरु जी ने बनाया और जिसके जेब की कमाई पसंद आई, जिस पर जितना हक है सदगुरु जी का, वो हक से उसकी जेब में से पैसे निकाल के ले आए, हक से ले आए कि मेरा हक है तुम्हारे लिए, और उसको टिकने नहीं दिया, उसको चैन नहीं आने दिया। जिसकी कमाई खून पसीने की है ना, उसको चैन नहीं लेने दे रहे। उसको कहते हैं ये दरवाजों की सिवा मैं दूं, उसको कहते हैं ये अलमारियों, ये दरवाजे 2 लाख के बने हैं, ये वाली, वो अलमारियां 1,28,000 की बनी है। सिंहासन अनमोल है क्योंकि उसकी सेवा इन्होंने दी है, तो वो अनमोल है। तो हम जितने भी सुंदर साथ में सेवा की है ना, ये भी तक इसीलिए श्री जी ने पहले सुनाई है कि हम किसी के अंदर आगेवान होने का भाव ही दिल में ना रहे। क्योंकि हमने क्या दिया? हम तो इस मंदिर का पिछला प्लाट नहीं खरीद सके। हमारी क्या औकात है? हम क्या है? हमारे अंदर है क्या सेवा करने का? कुछ भी नहीं। चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान देवत नहीं घटत है, कह गए साध कबीर। दान देने से समुंदर में से कितना घट जाएगा। और ये मंदिर को अभी भी बहुत सारी सेवाओं की जरूरत है। अभी भी मंदिर आपकी आंखों की तरफ देख रहा है, अभी भी मंदिर आपके दिल की तरफ देख रहा है कि कौन सा दिल है जो इस मंदिर को पूरा करे। कांची देख रहे हैं हमारे दिल की तरफ, श्यामा जी देख रही हैं हमारे दिल की तरफ, परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी देख रहे हैं हमारे दिल की तरफ कि इनके पास इतना तो है, इतना तो दे सकते थे, इतना तो सेवा कर सकते थे, पर जितनी कर सकते थे उतनी नहीं करी। जितनी ये कर सकते हैं, जितनी हिम्मत रच्ची ने दी है, उतनी नहीं करी। अभी मंदिर की सेवाएं अधूरी पड़ी। तो हम किस चीज के लिए आंखें उठा के देखें? धनी को या सुंदर के बीच में मान प्रतिष्ठा बड़ाई के साथ कैसे खड़े हुए? खड़ा होना ही नहीं चाहिए, लालसा भी नहीं करनी चाहिए मान प्रतिष्ठा बड़ाई की, क्योंकि हमने किया ही क्या है आपके लिए। अभी बोल रहे थे ना, तैनो रिझावण दा कोई समान मेरे कोल ना हो, तैनो रिझावण दा कोई समान मेरे कोल ना हो, मेरे गुनाह दी कोई गल भी तू खोल ना हो, मेरे गुनाह दी कोई गल भी तू खोलना। खुल गई ता शर्म दे मारे अख उठा ना सकदी सतगुर प्यारे। अगर मेरे गुनाह आपने सारे खोल के रख दिए ना, तो मैं आंखें उठाने के काबिल नहीं हूँ। आंखा क्यों उठाऊंगी?
मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कहो किनो ना करी, मैं किए चंडाल कर्म। हम तो आंखें उठाने के भी काबिल नहीं है, क्योंकि धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इनते गुण। धनी की कृपा तो देखो, अब इन्होंने मोहर लगा दी सदगुरु जी ने कि इस मंदिर की अध्यक्ष है शारदा जी, पर शारदा जी ने तो एक तिनका उठा के भी यहाँ से वहां नहीं रखा। ये मंदिर कैसे बना, कैसे तैयार किया, ये परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी ने कहा आप चिंता मत करना, मैं एक पैर पे खड़ा होके मंदिर को बनवाऊंगा। ये जो आपको एक पैर पे खड़े हुए दिखते हैं ना, उन सब के हृदय में ये खड़े हैं। जितने बच्चे खड़े हैं ना, हर बच्चे के स्वरूप में आप परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी को देखना। ये इतनी सुंदर कलाकारी, ये इतनी बड़ी सोच, एक एक लाइट पता कितनी महंगी है, 2-2 हजार की एक एक लाइट। ये ब्लैक लाइटें लगी हुई, 2-2 हजार की एक एक लाइट लगी हुई है। एक एक चीज बताऊंगी मैं आपको, कितना महंगा सामान इस मंदिर में लगा है। किसने लगाया? परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी ने। जब करनाल मंदिर की पधरावनी की थी ना, आज तक करनाल मंदिर के अंदर महाराज श्री द्वारदास जी के हाथ का बना हुआ सिंहासन है। उन्होंने लकड़ी की कटाई खुद की थी। करनाल का सिंहासन महाराज जी खुद मिस्त्री बन के महाराज जी ने करनाल का सिंहासन तैयार किया। और जो परमहंस बाबा दयाराम साहिब जी का स्वरूप है ना, ये पहले नहीं था। परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी को बाबा दयाराम साहिब जी ने साक्षात दर्शन दिए। जब बाबा जी ने दर्शन दिए तो महाराज जी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी शुरू से, क्योंकि परम धाम के 25 पक्ष महाराज श्री जी ने बनाए। और जैसे ही बाबा दयाराम साहिब जी ने उनको दर्शन दिया, क्योंकि वो भी नहीं मानते थे गादी पर बैठने के लिए, छुप गए थे श्री गंगानगर में आके। और मैंने तो ये सुना है कि मेरे ससुराल में आके छुप गए थे, ऐसा माता जी बताती थी। कहते थे कि मैं गद्दी पे नहीं बहना, मैं गद्दी पे नहीं बहना। तो बाबा दयाराम साहिब जी ने उनको दर्शन दिए थे, और जैसा स्वरूप बाबा जी ने दर्शन दिया, वो जो स्वरूप आप बाबा जी का लगा हुआ देखते हो, या बाबा दयाराम साहिब जी का ये स्वरूप है, जहां जहां भी ये स्वरूप है, पहला स्वरूप परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी ने अपने हाथों से ड्राइंग करके तैयार किया। जैसा दर्शन हुआ महाराज श्री द्वारदास जी को, महाराज श्री द्वारदास जी ने वैसा ही स्वरूप बना के तैयार किया। बोलो श्री प्राणनाथ। आप श्री 108 श्री जगतराज महाराज श्री जी से पूछ लेना, महाराज जी खुद बताते हैं सबको कि ये स्वरूप बाबा जी का महाराज श्री द्वारदास जी ने अपने हाथों से तैयार किया। और महाराज श्री द्वारदास जी तो इतने बड़े कारीगर, जो परम धाम का नक्शा नीचे उतार सकते हैं, तो वो सिंहासन क्यों नहीं बना सकते। और ये जो सिंहासन अंदर लगा है ना, ये सेवा परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी की है। उन्होंने अपनी तरफ से सिंहासन लगाया है। और जितनी मंदिर के अंदर कलाकारी की गई है ना, कोई ना सोचना मैंने की है, सबके दिल में बैठ के, बच्चों के दिल में बैठ के परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी ने एक एक टाइल लगाई है, एक एक पत्थर लगाया है, एक एक चीज चुन चुन के लगाई है। कभी किसी के दिल में बैठे, कभी श्री नवल किशोर जी सेठी के दिल में बैठे, कभी श्री जुगल जी खुराना जी के दिल में बैठे, कभी नितिन जी के दिल में बैठे, कभी अर्श के दिल में बैठे। सभी बच्चों के दिलों में बैठकर पूरी 17 साल नवयुवक सभा के दिल में बैठकर ये बच्चे दिन रात एक किया हुआ है। इन बच्चों ने इस मंदिर के लिए एक बार रोटी खाने के लिए जाते हैं बीच में से, या चाय पीने के लिए जाते हैं। और हमारे विनोद भैया, उनकी मैं बात
सोचती हूँ उसी दिन बताऊं जिस दिन प्रोग्राम चल रहा होगा। हमारे विनोद भैया के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो तो शायद घर ही नहीं गए जब से मंदिर बन रहा। एक पैर पर खड़े, एक पैर पे खड़े होके इन दोनों भाइयों ने इस मंदिर को बनाया। पहले भी जो मंदिर बना था वो श्री जुगल किशोर खुराना जी ने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ कुर्बान करके उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। इस बार उन्होंने विनोद भाई को भी साथ ले लिया। और हमारे जुगल किशोर जी भैया है जीजा जी, वो कभी मंदिर का पैसा लेते नहीं है। मंदिर का पैसा कम हो जाए तो 4 गुना पैसा पूरा करके और धनी के चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि पीछे उनके है बैक साइड में बबला दीदी जी। हमारी बबला दीदी जी के ऊपर धाम धनी की अपरंपार कृपा है। उन्होंने परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी की आवेश के समय ही पूरी पहचान कर ली थी। और सदगुरु जी ने भी, जैसे कहते ना, पहले दाता हम भय जो गुरु को दीनो शीश, पहले इन्होंने अपना शीश उनके चरणों में कुर्बान किया, पीछे दाता गुरु भय जो सब कुछ कियो बख्शीश। फिर परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी ने इस परिवार के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज इस परिवार के ऊपर सदगुरु जी का इतना हक है, जितना चाहे उतना मांग सकते हैं और उतना दावे से ले सकते हैं, क्योंकि दिया उन्होंने, देने वाले दाता वही है ना। तो सभी सुंदर साथ ने इस मंदिर के लिए जी भर के सेवा की है। आज हमारे कार्यक्रम की थोड़ी सी भी तक करेंगे, थोड़ी सी भी तक करने के बाद हमारे कार्यक्रम की आज मीटिंग है। आप सभी बैठे रहना और इस मीटिंग में सभी भाग लेना जितने लोग बैठे हो, क्योंकि हम तो मुट्ठी भर सुंदर साथ है, छोटा सा कार्यक्रम करना है, हम सब ने करना है मिलके, कोई अलग नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई अलग नहीं है। मुझे इतना विश्वास है, मैं एक सुंदर साथ को कह दूं ना कि आप 3 दिन का लंगर प्रसाद दे दो तो वो देने के लिए तैयार है। ऐसी है हमारी जागृत आत्माएं, ऐसे हैं हमारे सुंदर साथ, जिसमें से किसी के मुख से ना तो निकलने वाली नहीं है। ऐसे आप जागृत सुंदर साथ हो, तभी तो आपके बलबूते पर धनी की कृपा से ये सुंदर मंदिर बन के तैयार हो गया। अब बस मन में यही रखना, मंदिर हमने नहीं बनाया, मंदिर बना के दिया है परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी ने। इत मैं तय कछुए नहीं करत करावत खसम, ना मैंने कुछ किया ना आपने कुछ किया, करता धरता कौन है? परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी, जो मुझे आज भी कह रहे हैं कि पैसे किसी से मांगना नहीं, मैं अपने आप ले आऊंगा। और आप विचार कीजिए, रोज पैसे आ रहे हैं, चाहे कितने भी आए, रोज आ रहे हैं। सबके दिल में महाराज श्री ज्वारदास जी बैठे हैं, कह रहे हैं कि अरे 50 साल बाद मंदिर बना और हम 50,000 भी ना दे मंदिर को। मुझे सबने कहा है कि हमने कम दिए, हम 50,000 पूरे करेंगे, धीरे धीरे पूरे करेंगे, पर 50,000 तो जरूर देंगे, क्योंकि 50 वर्षों बाद इस मंदिर ने पैसा मांगा है हमसे। 50 वर्षों बाद, 50 वर्षों में हमने सारे शुभ शगुन किए, जितने भी मंगल कार्य किए वो इस मंदिर में किए, चाहे शादियां की, चाहे बर्थडे मनाए, चाहे सगाई की, चाहे जो भी किया, उस कुछ राज श्यामा जी को मत्था टेक टेक के बहुओं को, बेटों के पाठों के लिए इनके चरणों में आए। इन्होंने तब हमसे कुछ नहीं मांगा कि तुम शादियों में 25 लाख लगा रहे हो, 50 लाख लगा रहे हो, 1% तो मेरे को भी देके जाओ। मंदिर ने कभी नहीं मांगा, पर आज मंदिर की जो सेवा हो रही है ना, आज मंदिर को जरूरत है। 1,28,000 की ये अलमारियां बनी हैं। जो 1 लाख तक सेवा दे चुके हैं वो 28,000 भी
दे सकते हैं, क्योंकि पूरा जीवन इन अलमारियों में राज्य के बस्तर रखे जाएंगे। ये 2 दरवाजे बने हैं और मैं कल आपको सारी लिस्ट सुनाऊंगी किस किस सुंदर साथ ने हमें अब तक कितनी सेवा दी है, सबके नाम पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके। हमारे सीए साहिल के पास सारा हिसाब है, कितना खर्च हो गया है और कितना पैसा हमें अभी चाहिए, ठीक है सुंदर साथ जी। आइए बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ गुण कहते कहूँ मेरे पियो जी, गुण कहते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो किए अलेखे गुण कहते कहूँ मेरे पियो जी, गुण कहते कहूँ मेरे। कहते हैं गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाई, सुखे बैठ सुख पालने तो देसी वतन पहुंचाए। हम सारा दिन किन के गुणों को याद करें? धनी के। अपने गुण ना याद करें कि मैंने 51,000 रुपया दिए, अपने गुण ना याद करें, अपने तो यही कहे कि मैंने क्या दिया है आपके चरणों, आपने मुझे कितना कुछ दिया। बाल्य से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े हक सुभान, आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेरे पर, मेरे परिवार पर आप एक पैर पे खड़े हो। तेरे सिर पे हक इनविद खड़े, तो देखत ना हक तरफ। हमारे सिर पर राजी महाराज एक पैर पे खड़े हैं, है ना। दुख रूपी इन जीवी में दुख ना काहू देखल, दुख रूपी संसार में आए, हमें दुख देखने को भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बात बड़ी है मिहर की, जो दुख में सुख लेवर। सबसे बड़ी कृपा है, कृपा राज्य महाराज की थी। हम ऐसे दुख रूपी संसार के अंदर पल पल सुखों में रहे। ये पल पल सुख देने वाले कौन है? जिनके लिए हम कहते हैं सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान। श्री मंगल आरती, श्री मंगल आरती, सुख को निधान। ये है सुख देने, सुख का निधान, सुख के दाता, सुख देने वाले कौन है? श्री रामजी महाराज। तो ऐसे में महामती प्राणनाथ जी जागनी अभियान की यात्रा में चल रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से इस समय में शिवजी साहेब जी, इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, रहे रामनगर एक बैरागी, तिनको तुम करियो पहचान। रात को हमने सुना था ना कि आजूज माजूज ने कैसे सुंदर साथ को अपने अंदर खींच लिया। एक को पहुंचा के आते थे शमशान घाट में और इतनी देर में दूसरा धाम चल जाता है। सुना था ना श्री जी कितना रोए हैं, पता आपको पता है? श्री जी का रोना बंद ही नहीं हुआ। जो सुंदर साथ प्राण त्यागते थे ना, श्री जी हाथ जोड़ के उनके सर पर खड़े रहते थे कि अभी एक अर्थी भेजी है, अब दूसरे तैयार हो गए। और वो भी चिंतामणि जी चले गए, वो भी लालबाई की बेटी श्यामबाई चली गई, जो सेवा में तन मन धन से कुर्बान। निर्मल दास जी चले गए, जो घोड़ों के पीछे घसीटते हुए गए थे। श्री जी नहीं रोएंगे, उनके इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ
जो तन मन धन से धनी पर कुर्बान थे, वो सारे के सारे सुंदर सार, कितना सुंदर सार इस समय में धाम चला जाता है। और इधर रामनगर के अंदर औरंगजेब बादशाह को चैन तो आ नहीं रहा। जब से 12 साथी संदेश देके आई है ना, तब से औरंगजेब बादशाह सिंहासन पर नहीं बैठा, उसको चैन नहीं आ रहा, क्योंकि वो दर्शन करना चाहता है। किनका? महामती स्वामी श्री दीन भिखारी जी तो ये भी लिखते हैं कि प्राणनाथ जी को ढूंढता ढूंढता पन्ना जी तक पहुंचा। पन्ना जी में जाके काली कामरी ओढ़ के सूखे पत्ते खा के वहां जंगलों में रहा कि मुझे धनी स्वीकार कर लो। वो आगे बात बताए। तो अब इसको चैन क्यों नहीं आ रहा औरंगजेब बादशाह को? क्योंकि जब से इसने 12 साथियों का तेजोमयी मुखमंडल देखा है, कहा है ना 7 करोड़ गुना माफ हो जाते हैं एक ब्रह्म सृष्टि का दर्शन करने से। 7 करोड़ गुना माफ होते हैं एक ब्रह्म सृष्टि का स्पर्श करने से, छूने से। कोई ब्रह्म सृष्टि गले मिल लेना, छू लेना, तो जितने विकार है ना सारे जल के राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इतनी ताकत है इसके अंदर, ब्रह्म सृष्टि के अंदर। इन्होंने दीदार किया चमकते हुए सितारों का, और इन्होंने ब्रह्म सृष्टि के वचन कानों से सुने थे। औरंगजेब बादशाह ने सामने खड़े होकर दर्शन किया, सामने खड़े होकर 12 मोमिनों की बात को सुना। उसके बाद सिंहासन पर कभी नहीं बैठे, कहाँ पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब अजमेर भी आए, फिर भेजा, अभी भी फौज भेज रहे हैं अपनी। अब किसको भेज रहे हैं? इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म फुर्दल खान अपने बड़े पदाधिकारी फुर्दल खान को भेजती हैं कि रहे रामनगर एक वैरागी, तिनका तुम करियो पहचान। रामनगर के अंदर वैरागी आए हुए। वैरागी कौन है? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, वो आए हुए हैं। तुम उनको करियो पहचान, तुम जाके पहचान करो कि वही वैरागी है ना जो अपने यहाँ जिनके बंदे आए थे। एक कौन है, कहाँ से आए, इनका मतलब कौन, पता करो ये कौन है, कहाँ से आए हैं और इनका मतलब क्या है। इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। अब फुर्दल खान ने किसको भेजा? शेख खिदर को भेजा। और आया अहदी होए के करता बड़ा शोर, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। शेख खिदर गड़े से पुकारता हुआ आया, मैं आया फकीरों पर पकड़ दो मेरे हाथ, बोलो श्री। अब तुम जोश के साथ रहना, तुम जयकारे लगाते रहना, ठीक है ना। कल कह रही थी तन्नू और सीमा, जब आपको जोश आता है तो तब हमको जोश आता है। इधर जोश बहुत आता है, पर डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया कि 10 दिन बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप रहना है। इतनी सारी दवाइयां दी हैं कि तो एक शब्द नहीं बोलना आपको किसी के साथ। फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब ये 10 दिन छोड़ दो, आगे की बात आगे करेंगे, बोलो श्री। ये 10 दिन के अंदर तो हमारी श्यामा जी महारानी बादल रू अल्लाह ने खूब बरसाए ने, बुंदा पीन लई उन्हें आशिक आए। बादल बरसिया रू अल्लाह के बूंदे लई जो तिन और कोई ना ले सके बिना अर्श उमर। ये 10 दिन के अंदर तो अर्श अजीम के बादल बरसेंगे। और आप सभी देख लेना, इस सिंहासन की 4 तारीख को जब पधरावनी होगी ना, हो सकता है राज श्यामा जी आपको अपनी झलक भी दिखाएं, क्योंकि यहाँ साक्षात बैठेंगे। यहाँ अर्श अजीम से उतर के यहाँ इस मूल मिलावे के सिंहासन के ऊपर साक्षात बैठेंगे। क्योंकि जिस दिन हमने चौपाई निकाली थी ना कि इस मंदिर के अंदर हमने बितक करनी है, तो उस दिन चौपाई आई थी, चाकले दो पश्चिमी जोत जबेर नरम अपार, बैठे सुंदर स्वरूप दो देख देख जाऊं
बलिहार, जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान। एक जरा इस तखत का, एक जरा परम धन की जमीन का, जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान। क्यों को जो इन तखत इन जुबा जित बैठे बक्का सुभान। जिस तखत पर फिर आके श्री गंगानगर में राज श्यामा जी बैठेंगे, उस तखत का वर्णन क्या करें। ये तो इस तखत की महिमा गाई कि जान जित बैठे का सुभान। यहाँ के कौन बैठेंगे, ये हमारी चौपाई एडवांस में आई हुई है कि ये मंदिर के अंदर चाकले गादी बिछाई जाएगी, वस्त्र पहनाए जाएंगे, मोर मुकुट सजाया जाएगा और इस सिंहासन के ऊपर साक्षात राज श्यामा जी आके विराजमान होंगे। उस मौके को गवाना नहीं है। लाइव सुनना साथ जितने सुन रहे हैं वो भी सुन लें। सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी और उसके बाद झंडारोहण होगा और झंडारोहण होने के बाद हम बाहर सरोवर सवारी जो आएगी उनकी आरती उतारेंगे। आरती उतार के अंदर लेके आएंगे 4 तारीख को। फिर एक साइड में तो पाठ रखा जाएगा और इधर पहले बीतक की पूर्णाहुति होगी और बीतक की पूर्णाहुति के बाद एक अखंड पारायण रखा जाएगा और अखंड ज्योत जलती रहेगी। जो कोई अखंड ज्योत की सेवा लेना चाहे ना तो वो अखंड ज्योत की सेवा, क्योंकि मंदिर में अखंड ज्योत जलानी बहुत जरूरी है, क्योंकि नया मंदिर बना है। 3 दिन अखंड ज्योत जलती रहे, बुझे ना। विधि पूर्वक हम ये पारायण करेंगे, है ना। तो सुंदर साहिब जी 4 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हमारे आचार्य श्री श्री 108 सूर्यदास महाराज जी से पूछा था कि कब करें हम पधरामनी। महाराज जी ने कहा जिस दिन साक्षात पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो रहे हैं उसी दिन पधरामनी रखो ना। सिंहासन पर बैठने वाले स्वयं दुनिया में प्रकट हो रहे हैं श्री कृष्ण अनादि अक्षरादि, और उसी दिन पधरामनी रखो 4 तारीख को। और 4 तारीख को हमारे मंदिर की पधरामनी होगी, झंडारोहण होगा। इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम और बाहर से सुंदर साथ आ रहे हैं, वो हमें गरबा खिलाएंगे। हमें पूरा सज धज के आना है, सुंदर सुंदर ड्रेस से बना के तैयार कर लेना। हो सके तो लहंगे पहन के आना, लहंगे नहीं पहन के आते हो तो हैवी साड़ियां पहन के आना। क्यों, गोपियां भी उस दिन तुम हो, बधाई देने भी तुम आओगी यशोदा मैया को, है ना। और गोकुल के अंदर जय जयकार भी उसी दिन होगी और श्री गंगानगर के मंदिर की जय जयकार भी उसी दिन होगी 4 तारीख को, है ना। तो 4 तारीख जो हमारे लिए आ रही है ना, उसके लिए थोड़ी देर आज मीटिंग भी करेंगे। और 4, 5, 6 3 दिन का कार्यक्रम। 5 तारीख को भजन संध्या होगी, 6 तारीख को भोग होगा। जो भी गुरुजन आचार्य जन हमारे बीच में आएंगे उनका हम हृदय से अभिनंदन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस समय में श्री प्राणनाथ जी कहाँ हैं, कौन बताएगा। रामनगर के अंदर। किसको भेजा है, पुरदल खान। औरंगजेब बादशाह ने किसको भेजा, पुरदल खान को। पुरदल खान ने किसको भेजा, शेख खिदर को। तो शेख खिदर कहता है मैं आयो फकीरों पर पकड़ दो मेरे हाथ। शेख खिदर कहता है मैं फकीरों के लिए आया हूं। किसको कहता है, रामनगर के राजा को। किसको कहता है, ना तो मुहिम तुम ऊपर ये चले मेरे साथ, नहीं तो मैं तुम पर चढ़ाई कर दूंगा, नहीं या तो मैं इनको पकड़ के ले जाऊंगा। हुक्म बादशाह के हम आए तुम पर, मैं बादशाह के हुक्म से आया हूं। किसने कहा, शेख खिदर ने। जो ढील करो इन बात में तो होए गुना तुम ऊपर। अगर वैरागी को पकड़ के देने में देरी करोगे ना तो तुम पर यह गुनाह होगा कि हम आप लोगों पर चढ़ाई कर देंगे।
ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो स्वामी कृष्णा दास को ऐसा हुआ हवाल। ये बात सुन के राजा ने कोतवाल को भेजा। किसके पास भेजा? स्वामी श्री। तुम ध्यान से सुनते रहो, तुम अपने ध्यान को इधर मत उधर मत करो। बड़ा आनंदकारी ये लीला है। कहते क्या कहा राजा ने? राजा ने, रामनगर के राजा ने अपने कोतवाल को कहा कि जाके कृष्णदास स्वामी जी, कौन है? महामती स्वामी श्री राजनाथ जी को कहो थोड़े दिन के लिए कहीं और चले जाएं। तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल, एक 4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए ठौर, और 4 दिन के लिए आप कहीं किसी और ठिकाने पर बैठ जाओ, है ना, फिर के तुम आई हो, बैठो अपने ठौर। 4 दिन के लिए कई बार चले जाओ। और थोड़ा ये औरंगजेब बादशाह हम पर चढ़ाई कर रहा है, धमकी दे रहे हैं, वैरागियों को पकड़ दो, वैरागियों को पकड़ दो, तो 4 दिन के लिए आप कहीं और चले जाओ। क्यों? क्योंकि एक बादशाही दबदबा सह ना सके हम। औरंगजेब बादशाह का जब हुक्म आता है ना, उसका हुक्म हमसे सहन नहीं होता, है ना। एक लाठी आवे उनकी सो फेर ना सके हुक्म। वो एक हुक्म भेजता है ना, तो उसके हुक्म को सहन करना बहुत मुश्किल है। इस समय के अंदर को शिव जी साहेब जी ने झुक के दिया जवाब, हम ना डरे बादशाह से, आवे क्यों ना सीता। क्या कहा? श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि हमें औरंगजेब बादशाह का बिल्कुल भी डर नहीं है। ठाकुर शिव जी साहेब जी ने झुक के दिया जवाब, कोतवाल को भेजा। कोतवाल के आगे हाथ जोड़ के झुक के प्राणनाथ जी ने जवाब दिया, हम ना डरे बादशाह से, हमें कोई डर नहीं है बादशाह औरंगजेब बादशाह का, आवे क्यों ना सीता। उसको कहो देर क्यों कर रहे हैं, बता दो उनको कि मैं वैरागी रामनगर में हूँ, आ जाए मेरे को पकड़ने के लिए, और थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि इंतजार करते करते बहुत देर हो गई। किसका इंतजार कर रहे हैं? औरंगजेब का। तो हम तो राह देखत क्यों कर बुलावे हम, बोलो श्री। एक तो प्राणनाथ जी क्षत्रिय है, और प्राणनाथ जी राजाओं से डरने वाले नहीं है, क्योंकि पांचों शक्तियां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की श्री जी के अंदर विराजमान है ना। और दुनिया के अंदर निष्कलंक बुद्ध अवतार घोषित हो चुके हैं। मुसलमान चरणों में आके कहते हैं आप आखिरी इमाम मेहंदी हो, है ना। तो प्राणनाथ जी औरंगजेब बादशाह से डरेंगे? क्या कहा प्राणनाथ जी ने? हम तो राह देखत हैं क्यों कर बुलावे हम। प्राणनाथ जी ने कहा मैं तो रास्ता देख रहा हूँ, मुझे कब बुलाए, बैठे रहो घरों अपने, जिनको प्राला करो तुम। आप राजा साहब अपने घर में बैठे रहो, हमारी सुरक्षा का पहरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तब कोतवाल जाके करी राजा सो अरज, वैरागी तो यूं कही हम ना डरे इन गरज। कोतवाल ने जाके राजा से कहा कि वैरागी कहते हैं हमें तो जरा भी डर नहीं है। किससे डर नहीं है? आमने दो उनको, हम समझेंगे उनसे, बोलो श्री। एक बार औरंगजेब बादशाह को मेरे सामने आने दो, मैं समझ लूंगा उनको। तुम हमारे उपराले ना रही हो मदद में, आपका पुलिस का पहरा भी नहीं चाहिए, आपका सुरक्षा दल भी नहीं चाहिए। आप सोचो वैरागियों को पकड़ने के लिए आ रही हैं, तो कोई सुरक्षा दल इनके ऊपर खड़ा करें। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, है ना। हम तुम सब कहते हैं है अर्ज दूसरी बेर, हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरत, पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जात। दूसरी बार आया कोतवाल कि हम हिंदू राजा हैं, और हिंदू राजा के राज्य में से औरंगजेब बादशाह की सेना का कोई भी पदाधिकारी
आपको पकड़ के ले जाए तो हमारी हिंदू धर्म की आन शान बान तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि मैं हिंदू राजा होते हुए भी रक्षा नहीं कर सका। तुम 10-20 कोस छिपके बैठो जाए, क्या कहा? 10-20 कोस छिपके बैठो, फिर के इत आइयो हम लेंगे तुम्हें बुलाए। फिर के कोतवाल ने आय के करी अरज, राजा यूं कहते अपने स्वार्थ गरज। फिर कोतवाल आया, उन्होंने कहा राजा को अपनी गर्ज है। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म की आन शान मान जाती है। तब जवाब दिया शिव जी ने, तुम कछु ना करो फिकर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम समझ लेंगे इनको, आने दो हमारी नजर। कहते हैं हम समझ लेंगे, एक बार औरंगजेब बादशाह को हमारे सामने आने दो, कछु ना चले इनका जोरा हम ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये मुंह सील के क्यों बैठे हो सारे? ये जयकारा जयकारा नहीं लगा रहे, सारे मुंह सील के क्यों बैठे हो? तुम्हारे नहीं है प्राणनाथ जी, तुम्हारी है प्राणनाथ जी, तो तुम्हें जोश नहीं आता। हम कोई मिट्टी के बुत हैं, हमारे अंदर परम धाम की आत्मा नहीं बैठी, हमारा संबंध नहीं है शिवजी साहेब जी से। शिवजी साहेब जी से संबंध हो, हमारा पति ऐसी बात बोले कि आने दो औरंगजेब बादशाह को, मैं डरता नहीं, तो तुम्हारी छाती तो 56 इंच की हो जाएगी। यहाँ क्यों नहीं होती? यहाँ छाती 56 इंच की क्यों नहीं होती कि मेरी प्राणनाथ कह रहे हैं ये बात कि आने दो मेरे सामने औरंगजेब बादशाह को। या तो हमारा संबंध नहीं है प्राणनाथ जी से, या प्राणनाथ जी से प्यार नहीं है, या प्राणनाथ हमारे पति नहीं है, या हम मिट्टी के बुत हैं सारे के सारे। क्या कह रहे हैं? कछु ना चले इनका जोरा हम ऊपर, देखते ही गल जाएंगे बानी सुनत पटंतर। मेरे सामने आएंगे ना, आने दो शेख खिदर को, मेरा दीदार ही करेगा ना शेख खिदर तो गल जाएगा। अब जोश नहीं आता? किसका दीदार? यूं छल मूल कहूं मैं कहते, मेरू तो टोने को ही आकार। ए माया अमल उतारे श्री मामन, ताको रंचक न रहे लगा। प्राणनाथ जी ने कहा मेरा आकार ही टोने का है, मेरे सामने जो आएगा ना, जैसे आग के सामने मोम पिघल जाता है, जो ब्रह्म सृष्टि होगी अंदर अंकुर होगा तो वो मोम की तरह पिघल जाएगा। हमें जोश नहीं आता ना, हमारे अंदर विकार होते हैं, हम तारतम का पाठ नहीं करते, हम वाणी का पाठ नहीं करते, तब अंदर से जोश नहीं आता, क्योंकि आत्मा के अंदर पर्दा आया हुआ होता है, और पर्दा आया होता है तो जोश नाम की कोई वस्तु अंदर आती ही नहीं है। मुर्दे बन के बैठे रहते हैं हम, बिल्कुल मुर्दे बन के, मुर्दार होके आत्मा सोई रहती है। जागृत हुए तो प्राणनाथ जी को देखे, अपने अक्षरातीत की पावर को देखे, उनकी शक्ति को देखे, ये देखे कि मेरा संबंध इनके साथ है, ये मेरे प्राणनाथ हैं, ये मेरे पति जवाब दे रहे हैं, ये मेरे पति हैं। पर हमने पति तो इनको बना रखा ना, यहाँ वाले पति हैं, इनको पति जिस दिन समझ लिया ना, जिस दिन आत्मा ने समझ लिया ना, ये देख आवे मोहे जोश मेरा कसम नूर जमाल, ये देख के मुझे जोश आएगा कि ये मेरे प्राणनाथ मेरे पति हैं, मेरे पति के सामने कोई टिक नहीं सकता। विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की मैं अर्धग्नि हूँ, और ये मेरा सायम है, मेरे सायम के सामने कोई टिक के दिखाए। अभी मेरा सायम पन्ना जी में जाके छत्रसाल जी को जगा के इन मुगलों के छक्के छुड़ा देंगे। और श्री प्राणनाथ जी बात करें, ये आवाज श्री प्राणनाथ जी की है। आपको कहा ना, मेरे को तो डॉक्टर ने कहा धीरे बोलना, नहीं तो आपको पता है ये आवाज कहाँ जाती है, छत फटती है। लेकिन अभी उसने बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है, तब भी इतनी आवाज में बोल रहे हैं। पर क्या तुम्हें प्राणनाथ जी की आवाज सुन के आवेश नहीं आता आपके अंदर?
कछु न चले इनका जो राह ऊपर, देखते ही गल जाएंगे बानी सुनत पटंतर। कुछ नहीं बल चल सकता औरंगजेब बादशाह का 80,000 फौज लेके रणमस्तक कहाँ आएगा महाराजा छत्रसाल जी को मऊ को घेरने के लिए। कितनी 80,000 फौज लेके आएगा। और महाराजा छत्रसाल जी की लीला सुनोगे ना, आनंदित हो जाओगे। उनको क्या दिखेगा, ये भी छत्रसाल है, ये भी छत्रसाल है। 80,000 फौज आपस में कट के मर जाएगी और महाराजा छत्रसाल जी औरंगजेब बादशाह की छाती पर अपनी तलवार रख के कहेंगे, बता तेरा क्या करूं। बोलो श्री राधा प्यारे की जय। और रणमस्तक खां को घसीट के लेके जाएंगे किसके पास, खिजड़ा मंदिर के सामने उसकी समाधि बनी हुई है। घसीट के ले गए थे महाराजा छत्रसाल जी। तभी हमें जोश नहीं आता, तभी हम ऐसे मरे मरे अभी तक सुनते हैं जैसे जैसे हम है ही नहीं निस्बती, जैसे हमारा संबंध है ही नहीं धनी से। रोज बताया कि ब्रह्म सृष्टि के पास क्या है, कृपा है, जोश है, तातम वाणी है। हम ये मिट्टी के बुत थोड़ी हैं, हम मैं ये थोड़ी हूँ। मेरा तो तन कहाँ बैठा है मुझ मिलावे के अंदर। मैं किसकी अर्धांगिनी हूँ, मैं मिसित अक्षरातीत हूँ। ये सारा दिन अगर एक दिन व्रत रख लो, सारा दिन सोचो, एक दिन जो सोचोगे वो बन जाओगे। सारा दिन सोचो कि मैं मिसित अक्षरातीत हूँ। आप अपना नूर देखना, जोश देखना, तेज देखना, पर क्या करें, तुम्हारे तो यहाँ हजारों बातें चलती रहती सारा दिन। इसमें पता नहीं कितना गंद आता है और कितना जाता है, कितने लोग आती हैं, कितने लोग जाते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति द्वेष। ये इसलिए जोश नहीं आता, इसको खाली करना है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार के श्री मावत। ये साफ नहीं होएगा ना तो जिब्राइल आके नहीं बैठेगा। ये साफ नहीं होगा ना, अस्रफिल की बुद्धि नहीं आएगी। धनी पहले कृपा को भेजते हैं, जा चेक करके आ वो कृपा के लायक है भी कि नहीं। आज कृपा करता हूँ, देखता हूँ ये क्या क्या करती है। इतनी कृपा कर दी और फिर भी हमारे अंदर क्या नहीं है। कैसे बैठते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में। एक पार्षद की टिकट किसी को मिल जाती है तो उसका श्री गंगानगर में सर लगा हुआ है चौथे आसमान को कि मैं क्या हूं, पार्षद। और तुम्हें कौन सी टिकट मिली हुई है, तुम मिसिज बिना चुनाव के तुम मिसिज अक्षराधीन हो। किसी ने चुनाव नहीं करना, चुना किसने है, हमें चुना है अक्षरातीत ने। एक एक को चुना है। मोती कहे इनको मोल न जाको होए, ये मोती है ब्रह्म सृष्टि। तो हमें कैसे रहना है धनी के चरणों में, कैसे बैठना है। आप अपनी ताकत को संभाल के रखो, हर पल अंदर अक्षरातीत को रखोगे तो जोश आएगा। हर पल राजश्यामा जी 24 घंटे दिल में एक ही निस्बत को याद रखो। लाडले सुंदर साहब जी, बाकी कुटुंब, कबीले, परिवार, इन सब का फर्ज अदा करो और सच्ची निस्बत निभाओ एक धनी के साथ। आप 7 दिन के लिए एक धनी की बन के देखो, 7 दिन के लिए। 7 दिन अपने कुटुंब, कबीले, परिवार से फर्ज बंदगी करो। 7 दिन हकीकी बंदगी करो राज्य के साथ। 7वें दिन वो आपकी मांग भरने आ जाए। आज से 7वें दिन आपकी मांग भरी जाएगी। खुद अक्षरातीत आएंगे मांग भरने के लिए। तो ऐसे लगेगा कि अरे मैं अब तक भूली हुई थी। तो ये जोश, ये इश्क, ये इलम, ये सब कुछ किसके लिए है, हमारे लिए। ये बीतक किसकी है, हमारे प्राणनाथ जी की। बात कौन कर रहे हैं, हमारे प्राणनाथ जी बात कर रहे हैं। हम इनकी अर्धांगिनी है। जिन तुम अपने दिल में लाओ दगदगा कोई, प्राणनाथ जी ने कहा आप अपने दिल के अंदर जरा भी किसी भी प्रकार का शंका न लाना। ये आसान
होएगा आज्ञा से जेल होए। तो कहते ये राज्य के हुक्म से ये हार जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कई भीतर, राजा सुन अचरज गया, इन्हें कछु नाम में दिल शक। बोलो श्री जाय सुवंश राय तुमको, क्यों डरत नहीं तुम पातशाही लोगन से, पीछे क्या करेंगे हम। सुवंश राय को भेजा महामंत्री को, आप जाके कहो अरे ये लोग चढ़ाई कर देंगे, और ये जो वैरागी है प्राणनाथ जी ये तो डर ही नहीं रहे बिल्कुल ही, है ना। जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में बड़ी होए बदनामी सुने का। उसने राजा ने कहला के भेजा कि ये सुल्तान जब तुम्हें पकड़ के ले जाएगा तो हमारे देश की तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, है ना। सुवंश राय सुनाइया कई शिवजी साहिब जी सो बात, राजा जो कहलाई थी ताकि करी विख्यात। जो राजा ने कहा ना तो वो सारी बात कह दी। अब सुनिए अब क्या कहती है। तब शिवजी साहिब जी एक कहा, जिन डरो तुम मन में अपना बल दिखाइया, करे चर्चा उनसे। प्रार्थनाथ जी ने अपना बल दिखाया, चर्चा करने लगे। अंदर असराफील आ गया, अंदर जबराइल आ गया, अंदर जोश आ गया। उठ जाए कहीं राजा को, काहे को कहो तुम, बिन मार अपनी सब डर बताया हम। जब लग अपना कहना सो कह चुके सब, अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब। वो कहता है सुवंश राय बिना मारे सब कुछ हम कह आए हैं, अब इनके जो मन में आए उनको करने दो। यो करते दिन दूसरे शेख इधर पहुंचे धाए। ऐसा करते हुए दूसरे दिन शेख इधर आ गया रामनगर के अंदर। शेख इधर को किसने भेजा था? कुर्दल खान ने। कुर्दल खान को किसने भेजा था? औरंगजेब बादशाह ने। मुलाकात राजा सो करी, पहले ही बताए। मुलाकात करी राजा से और पहले संदेशा भेज दिया था शेख इधर ने कि मैं रामनगर के अंदर आ रहा हूं। हम आए तिन काम को, पकड़ दो वैरागी तुम, हजूर में ले जाएंगे हमको है हुक्म। कहा कि ए रामनगर के राजा इन वैरागियों को पकड़ के दे दे, हम इनको हजूर के पास औरंगजेब बादशाह के पास लेके जाएंगे। जो तुम इनकी रक्षा करो तो मुहिम है तुम पर, अगर आप इनकी रक्षा करोगे ना वैरागियों की तो हम तुम्हारे पर चढ़ाई कर देंगे। के तो इनको पकड़ दो ना तो बांधो कमर, या तो इन वैरागियों को पकड़कर आप हमें दे दो या फिर युद्ध करने के लिए कमर बांध लो। तब राजा बोलिया हम सोना कछु काम, राजा कहता है हमारा इनके साथ कोई काम नहीं है, तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ठाम। तुम में ताकत है तो उनको पकड़ के दिखाओ और पकड़ के अपने ठिकाने ले जाके दिखाओ। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुक्म, सो हम चढ़ाया सिर पर ले जाओ वैरागी तुम। आप औरंगजेब का संदेश लेकर हमारे पास आए हो ना तो आपका हुक्म शिरोधारी है, जाओ वैरागियों को पकड़ के ले जाओ। वहां से फिर उठ के आए उतरे हवेली में भिखारी दास दीवान, बात करी उनसे अब हमें क्या करना क्यों कर पकड़े हम। तब भिखारी दास गया पहले हमें पठाओ तुम। अब शेख इधर हवेली में आ गया, हवेली में आके भिखारी दास से बात करता है कि हमें उनको वैरागियों को पकड़ना कैसी है, क्योंकि पहले दुश्मन की ताकत को जान लेना चाहिए, जान के फिर हमला करना चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं ना उनको किसी चीज का डर नहीं है, उसकी उनके अंदर कौन सी ताकत है जो वो नहीं डर रहे। तो हमें पहले उनकी ताकत के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। भिखारी दास विदा होए के आए हाथी कदम, कदमों लाल सिजदा किया हम आए ऊपर तुम। भिखारी दास आए सबसे पहले, आके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं मैं तो आपके लिए आया हूँ, क्या तुम्हारी खबर है। आया बादशाही फरमान, हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाएंगे पास से सुल्तान। आपकी क्या खबर है?
बैरागियों की। भिखारी दास आके कहते हैं हम आपको पकड़ के सुल्तान के पास लेके चलेंगे। तो क्या कहते हैं प्राणनाथ जी, तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह, बोलो श्री जो हमको ये याद करे कोई हमको खुद पहुंचाए। बोलो कोई हिंदू गुरु था इस समय में जो कहता हो कि मेरे को पकड़कर औरंगजेब बादशाह के पास ले चलो? कोई भी था? एक प्राणनाथ जी थे जिन्होंने कहा मैं चाहत रखता हूँ कि मेरे कोई पकड़ के ले जाए और मैं वहां आमने सामने औरंगजेब बादशाह से बात करूं। तुम लियो हमारी खबर, वाकिफ हो वो हकीकत, सुनावे चर्चा तुमको, सो सब समझो तुम इत। तुम वाकिफ हो जाओ मैं कौन हूँ, पहले मेरे जानकार बनो, मैं तुमको चर्चा सुनाता हूँ। कई हकीकत उनको बात मूल की सब, सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए तब, जवाब करो तुम इनका जो तुम समझो जाए, ना तो सुनो हम पे सब देवे बताए। प्रार्थना जी ने 40 हदीस से 40 भागवत के प्रश्न उनको कहा इनके जवाब दो, नहीं तो मैं समझाता हूँ। तब भिखारी दास गया हमें समझाओ तुम, हम तो ल्याए ईमान तुम्हारे कदम न छोड़े हम। तीन रात और 3 दिन कया तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठोरों दिए बताए। 3 दिन और 3 रात तक प्राणनाथ जी ने कुरान की चर्चा करके सुनाई, विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा शक शैतान का तभी ले आया आकीन। जितना विरोध था शैतान अंदर बैठा था। शरीयत के लोगों के अंदर कौन बैठा है? शैतान। मारा शक शैतान को, वो जो शंका थी ना भिखारी दास के अंदर कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, वो प्राणनाथ जी ने चर्चा सुना के सारी शक खत्म कर दी। गया शेख खिदर पे कई हकीकत सब, मैं देखा हादी जमाने का शेख खिदर पूछा तब। कहता शेख भिखारी दास जी कहते हैं आखिरी जमाने के खामिद के मैं दर्शन करके आया हूँ, और मेरे को तूने भागवत से और कुरान के 3 दिन 3 रात तक वाणी चर्चा सुना के मैं तो तारतम लेके आया हूँ उनसे, मैं तो गले में घंटी बंधवा के आया हूँ। गया था पकड़ने के लिए और मैं तो खुद ही पकड़ा गया। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। एक ऐसी बात तुम कही तुम्हें क्यों कर वही पहचान। शेख खिदर कहते हैं भिखारी दास क्या हो गया तेरे को, ऐसी क्या बात कर रहे कि तेरे को जाते ही पहचान हो गई। सो मेरे आगे को हाथी आमने के निशान, इमाम मेहंदी के प्रकट होने के निशान क्या है क़यामत के, मुझे बताओ। इस सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन। कहते उन्होंने तो भागवत के भी कुरान के भी, या कुरान या पुराण एक कागज 2 परवान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ सब खोल दिए। सातों निशान क़यामत के करी तिनकी चर्चा जोर, और दावतल अर्ज और दिखाया दज्जाल का शोर। 7 क़यामत के निशान जाहिर हो चुके हैं, और दावतुल अर्ज पृथ्वी से लेके आकाश तक एक जानवर होगा, और सूरज उगा मगरब से जाहिर हुआ इमाम,
ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम। और आजूज माजूज आए, ईसा आए, ईसा हजरत। आजूज माजूज देखा रामनगर के अंदर कैसे आए, और ईसा हजरत धनी देव चंद्र जी आ गए हैं। असराफिल सुल्फ हो किया 1735 के अंदर प्राणनाथ जी के दिल में असराफिल की बुद्धि ने सुल्फ फूका है। सब बताए दिया इत हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। तब से की सुध गई करने लगा विचार। तुम चलो उदी करामे हम दीदार, सो देखी हकीकत उनकी ओ तो पाओ परवरदिगार। भिखारी दास ने कहा आप वहां चलो पहले। किसको कहा? शेख किदर को। आप वहां चलो, मैं आपको वहां ले जाके और दर्शन कराता हूँ। तुम चलो उदी करामे हम दीदार, जो देखो हकीकत उनकी। अगर उनको हकीकत में आप जान जाओगे ना, तो आप पाओगे परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शेख वैसे ही उठिया, असवारी करी तैयार। शेख ने उसी समय अपने घोड़े तैयार किए, अपनी सेना तैयार की। आगे से शेख खबर करी, हम आवत करण दीदार। शेख खिदर ने प्राणनाथ जी को संदेशा भेजा। देखो तब भी एक नियम होता था, एक कानून होता था। क्या? आप जिनके पास जा रहे हो उनको पहले संदेशा दो कि हम आ रहे हैं। हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है, आज भी हम किसी के घर में जाएं ना, सीधा नहीं जाएं, पहले फोन करें, पहले मैसेज करें, पहले उन तक संदेशा पहुंचाएं कि हम आपके घर आ रहे हैं, है ना। तो इन्होंने पहले संदेशा पहुंचाया प्राणनाथ जी को। किसने संदेशा पहुंचाया? हाँ, शेख आए के पहुंचिया, ले भीड़ अपनी, देख दीदार कदमों लगा, पाए अपने वतनी। शेख आते जब चरणों में प्रणाम करी ना, ले भीड़ अपनी, देख दीदार कदमों लगा। प्राणनाथ जी का दर्शन करके उनके चरणों में गिरा, तो पाई अपने वतनी। अरे ये तो मेरे वतनी, मेरे धाम के धनी हैं। होने लगी चर्चा, क़यामत का मजकूर, सनंद सुनी तिन्ने, सब देखा हक जरूर। चर्चा होने लगी सनंद ग्रंथ पर। इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर, रहत मुसलमान बेदड़े, तीनों किया अति जोर। वो मुसलमान जो बेदड़े वाले थे ना, उन्होंने सोचा शेख खिदर प्राणनाथ जी को, वैरागियों को पकड़ने के लिए आए हैं। उन्होंने जाना शेख पुकारता आया पकड़ने को, तो हम चाहे मदद होवे काम दीन मो, हम शेख खिदर की मदद करें, ये तो दीन इस्लाम का काम है। वह कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिद, ये हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। शिरजी साहिब जी एक तरफ में कुरान और तफसीर हुसैनी रख के बैठे थे। तो मुसलमान जो बेदड़े के हैं वो पूरा ग्रुप बना के आए, आके कहते हैं तुम हिंदू होते हुए कुरान की चर्चा करते हो। तब से को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठाओ देव मुर्दक। शेख खिदर को गुस्सा आया कि इनको धक्के मार मार के बाहर निकाल दो। देव धक्के इनको करने लगा हरकत, सबों ने दई लानत, उठाया मजलिस से श्यामूले उठिया, बैठा दज्जाल इनमें। शेख खिदर कहने लगा कि इनके अंदर तो दज्जाल आके बैठा है। शेख सब साथ को ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे झुके न सर पिया, सजदों में आपके, ऐसे झुके न सर पिया, सजदों में आपके। देखी है झुकती डोलियां, सजदों में आपके। देखी है झुकती डोलियां, सजदों में आपके। ऐसे झुके न सर पिया, सजदों में आपके। कैसे झुके न सर पिया, सजदों
शेख सब 700 ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। दिन दूसरे गया राजा को, सोबत है फतेह राजा तुमको, ऐसा पहलवान रहे इत। दूसरे दिन गया रामनगर के राजा के पास शेख खिदर, कहता लानत है तेरे को। वो कहते अब क्या हो गया है, तुम तिनके दीदार को हो गया नहीं कब, तो मैं तुझको क्या कहूँ तुम्हें पहचानना भाई अब। हे रे रामनगर के राजा, तूने अब तक प्राणनाथ जी का दर्शन नहीं किया? अरे तेरी नगरी में आखिरी इमाम मेहंदी आए बैठे हैं। तब राजा बोलिया अभी तुम करते पुकार। राजा कहता है तुमको क्या हो गया, अभी तो तुम पुकारते हुए आए थे। भली भाई तुम फिर तुम ही करने लगे करार, शुक्र है तुम ही बदल के आ गए हो, है ना। तब शेख बोलिया हमें ना कछु खबर, हम भेजे आए उनके इनका ऊपर। शेख इधर कहता है मेरे को थोड़ी पता था, मेरे को जिसको पकड़ने के लिए औरंगजेब बादशाह ने खुर्दल खान ने भेजा है वो आखिरी इमाम मेहंदी है, मुझे थोड़ी पता था। जब हम देखिया हादी को ए तहकीक बरहक, हमको वही पहचान हमारी बानी सब शक। हमने अब निश्चित कर लिया है ये आखिरी जमाने के इमाम मेहंदी हैं। अब हम उनके गुलाम जो हमको ए फरमाए, अब सब हमें करना दे पैगाम पहुंचाए। बोलो श्री कहा कि अब तो हम जिंदगी भर इनके गुलाम बन के रहेंगे। किसने कहा? शेख किधर ने। तब लोगों ने कहा राजा को, तब लोगों ने कहा राजा को सुकन है इनके पास बुरकी, सो हाथ रहे मोमिन। लोगों ने राजा को कहा इनके हाथ में बुरकी है, और जो नीचे बैठे होते हैं ना उनके हाथ में होती है, जो नीचे बैठे होते हैं। सवा रख दे नादे को, राख रख दे नादे को, जेड़ा कोई मत्था टेकदा पे होंदा ना उनके सिर च पा देंदे, और वो भी रोज आन लग जाता चर्चे च। बोलो श्री कायनाथ। कहते जो कोई जाते सिर पर डारा तिन, सोई उनका होता है। तुम सोच समझ के जाइए उस सोबत में। जो वहां चला जाता है प्राणनाथ जी के चरणों में, प्राणनाथ जी के साथी एक भुरकी रखते हैं, और वो भुरकी ना जब वो मत्था टेक रहा होता है ना, तब उसके सिर पर उनके साथी भुरकी डाल देते हैं, और भुरकी डालते ही वो उनका हो जाता है। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सोबत में, एक बार दर्शन करने तो जाऊंगा, दूर से दीदार करूंगा, वास्ते शेख खिदर के कीर्तन। कहते किसके लिए जाऊंगा? शेख खिदर के लिए जाऊंगा। दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सवन, बाग में आप आएंगे, दीदार किया मोमिन। बोलो श्री। दूसरे दिन गया, बगीचे में दूर खड़ा होकर दर्शन किया। हाथी के सन्मुख खड़ा रहा न बैठा जी, दिल में दहशत इनको जिन अपने करेंगे। राजा डर गया कि मुझे प्राणनाथ जी अपना ना बना ले, इसलिए दूर से दर्शन किया। ओ ऐसे ही फिरिया सुनो न चर्चा कान, बिन अंकुरे क्या करें ना सकिया पहचान। फिर शेख इधर मांगया
हमको करो हुक्म, तैसा हम हजूर में लिखा करें बाब तुम। शेख खिदर ने प्रार्थना जी से कहा, आप बताओ हम आपके लिए क्या लिखें कि आप क्या हो। तब कहा हादी ने, तुमको क्या कहें हम। प्रार्थना जी ने कहा, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ कि मैं क्या हूँ। जैसे तुम्हारी अकलें देखा होवे तुम, जैसी तुम्हारी अकल ने मेरी पहचान करी है, मैं तो वही हूँ। तैसा तुम लिखा करो, पहुंचाओ पुरदल खान, वह भेजे सुल्तान को कोई अंकुर पहचान। आप पुरदल खान को पत्र लिख के भेजो। किसने कहा? शिरजी साहिब जी ने कहा, शेख खिदर आप पुरदल खान को पत्र लिख के भेजो। पुरदल खान औरंगजेब बादशाह को पत्र भेजे, फिर उनको हमारी पहचान हो जाए। कहते दिन सेख रहा लिख भेजी पहचान, कहते लोग सेख के रह गए जिनको जोर ईमान। भिखारी दास सेख पहुंचाए के फिर आए कदमों, कबीला अपना लिया सब सौंपा हादी को। बोलो श्री प्राण। और ये दोनों पकड़ने के लिए आए थे। किनको पकड़ने के लिए आए थे? श्री प्राणनाथ जी को। और दोनों पकड़े गए। बोलिए श्री प्राण। कहना था जो कुछ कहने को आए, खींचा आंखों ने कुछ कहना पाए। ओ कहना था जो कुछ कहने को आए, खींचा आंखों ने कुछ कहना पाए। आंखों से जो निकलती है किरणें, आंखों से जो निकलती है किरणें, हाय वो सहने के काबिल नहीं है। आंखों से जो निकलती है किरणें, आंखों से जो निकलती है किरणें, वो सहने के काबिल नहीं है। मेरे दिल भर के नाम सुनाना, मेरे दिल भर के नाम सुनाना, कोई जाने के काबिल नहीं है। मेरे नाम कैसे हो, मेरे नाम कैसे हो, यो बताने के काबिल नहीं है। मेरे दिल भर के नाम सुनाना, जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। देखे बहुत नूर वाले, देखे बहुत जय हो, सारे आलम में कुछ जय हो। देखे बहुत नूर वाले, देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में कुछ नहीं है। मेरे दिल भर तेरा मुस्कुराना, मेरे जाने के काबिल नहीं है। मेरे दिल भर तेरा मुस्कुराना, मेरे जाने के काबिल नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। आइए हम यहीं पे चौपाई दोहराते हैं। और आज रात को अभी तक चर्चा नहीं होगी, कल सुबह ही होगी, ठीक है। तो कल सुबह सभी सुंदर साल, कल रक्षाबंधन है ना, तो कल सभी सुंदर साल 8 बजे मंदिर में पहुंच जाना। आपको 7:30 बजे भी तक शुरू करनी होती है वंदना, प्रार्थना। एक बार कल में संगर का पाठ भी करना, क्योंकि हमारा मंदिर सुंदर बन के तैयार हो रहा है ना। तो मंदिर का काम थोड़ा अधूरा पड़ा है अभी तक, ये पूरा हो जाए इसके लिए आप कल में सागर का पाठ करना सभी। आइए भी चौपाई दोहराते हैं। भिखारी दास से पहुंचाएंगे, भिखारी दास से पहुंचाएंगे, फिर आए कदमों, फिर आए कदमों,
कबीला अपना लिया, कबीला अपना लिया, सब सौंपा हादी को, सब सौंपा हादी को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी नारियल लेके आना, कल सभी नारियल लेके आना, और हमारे ट्रस्टी लोग यहाँ पे राखियां ब्याह के रख देना। हमारे सारे ट्रस्टी लोग एक होके चले, चाहे वो पूरब वाले हैं चाहे वो अब वाले हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और एक होके आगेवान होके आप मंदिर की सेवा कीजिए सभी। ये ना सोचो कि मैं तो पहले वाला प्रधान हूँ, मैं तो पहले वाला कैशियर हूँ, मैं तो पहले वाला सचिव, पहले वाला कुछ नहीं है। सब अभी वर्तमान में है, सारे के सब सारे एक बराबर होके, हमारा भाई जुराज महिला मंडल, हमारा नवरंग भाई महिला मंडल, हमारा लाड भाई महिला मंडल, सब एक होके हमें ये कार्यक्रम करना है। और सब ऐसे सेवा करो कि हम परम धाम की एक वायदत है। हमारे पास कोई थोड़े से लोग बाहर के आएंगे तो हम तन मन धन से उन सबकी सेवा करें, है ना। तो हम एक दिली दिखाएं, हम एक तन है एक दिल है। हमने इतनी वाणी चर्चा सुनी है, तो हम एक प्यार की डोर में बंध जाएं। हमारे किसी के अंदर भी ईर्ष्या द्वेष क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर भी नहीं। ना मान प्रतिष्ठा बढ़ाई की इच्छा कोई भी रखना कि मेरे को मान बढ़ाई मिले, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, मैंने इतना बड़ा काम किया, मेरी प्रशंसा नहीं हुई, मेरी तारीफ नहीं हुई। तारीफ एक सदगुरु जी की है, तारीफ एक दामदनी की है ना। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की कब सुनी ना क्या है। कई होए सी कई ब्रह्मांड होए, कई होए सी किन ब्रह्मांडों में ना आए। तारीफ तो एक प्राणनाथ जी की और सतगुरु की होनी चाहिए। हमारी काय की तारीफ है, हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। हम तो जितने दिन रहो साथ चरणे, होए रहियो तुम रेणु समान, इत जाके को फल यही है, कोई चेत लीजो चतुर सुजान। जब तक संसार में रहे चरण रज बन के रहे, चरणों की धूली बन के रहे। हम ना कुछ थे ना कुछ है, हम परम धाम से भी इश्क की बाजी हार गए, हम ब्रिज में भी हार गए, हम रास में भी हार गए। मैं खुद ही अहंकार के कारण हम जागनी ब्रह्मांड में भी हारे हुए हैं। इंद्रावती जी कहती हैं हमें हारिया हारिया कौ बार केटली, राखो रोंतियो करो निर्मल नाम है। दिन क्यामत के आए पहुंचे अब कैसी ठकुराई। हमें तो आत्म जागृति का समय आ गया है, अब काहे को हमें मान प्रतिष्ठा बढ़ाई चाहिए, है ना। हमें तो धनी ने इतनी बड़ी बढ़ाई दे दी कि लाडलियां लाभूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बढ़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुबह। हमें तो धनी ने इतनी बड़ी बढ़ाई दे दी कि तुम मिसिस अक्षरातीत हो, इससे बड़ी बढ़ाई क्या दे। हमें अपनी लाडली बना लिया, अपनी प्यारी बना दिया, हमें प्रेम दे दिया, हमें विश्वास दे दिया, हमें अपनापन दे दिया। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। तो इस काबिल ना थे, कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। दर्द में हम रोते रहे, मैं खुद ही अहंकार को सर न खाने दे, बिल्कुल उठने ही ना दे। जब उठने लगे तो अपने अवगुण बताएं अपने मन को, दूसरों के गुण देखें अपने अवगुण देखें कि धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इतने गुण। श्री महामत कहे इन दुल्हे पर मैं बारी बारी जाऊं दुल्हन। तो अपने अवगुण देखते रहना और दूसरों के गुण देखना, देखना राज्य कैसा बना देंगे उनको।
हम तो कुछ भी नहीं है, खुद को मिटा दिया जिसने तेरे लिए। खिलवत खाने में तेरा वो दीदार करती है, खुद को मिटा दो अंदर से। हम कुछ भी तो नहीं है ना हम तन के सुंदर है, ना हम मन के सुंदर है, ना हमारा धन सुंदर है जो सारा धनी के चरणों में लग जाए, ना हमारा जीव सुंदर है जो पवित्र आत्मा यहाँ बैठ के परम धाम को देख ले, राम श्यामा जी को देख ले। ये विकारों से भरी हुई है और शरीर तो गंदगी से भरा हुआ है ना, अंदर अंदर तो मल मूत्र की नदियां बह रही हैं। काहे का अहंकार करें, किस चीज का अहंकार करें, और हम कौन से निजानंद संप्रदाय की जागनी पर चलकर और प्राणनाथ जी का क्या योगदान हमने किया है जिसका हम अहंकार करें। तो हमें कैसे बन के रहने, बार बार महाराज श्री कुमारदास जी शिक्षा दे रहे हैं। मंदिर बन के तैयार हो गया है, मेले का समय आ गया है, सुंदर साहब की चरण रज बन के सुंदर साहब की सेवा करना, कुछ बन के नहीं। जो मिट जाता है ना, एक चावल का दाना, एक गेहूं का दाना पहले जमीन के अंदर मिटता है, फिर उसके ऊपर हल चलाए जाते हैं, हल चला के फिर दाना डाला जाता है, फिर उसके ऊपर पानी आता है, फिर उसके ऊपर आंधी तूफान, और वो आंधी तूफान का सामना करते हुए और धूप और सर्दी का सामना करते हुए फिर भी वो एक दाना छाती, धरती की छाती फाड़ कर बाहर निकलता है, और वो गेहूं का दाना, एक दाना सबका पेट भर देता है। पर वो दाने ने पहले क्या क्या सहन किया, पहले मिट्टी के अंदर उसके ऊपर हल चलाए गए, उसके ऊपर पानी लगाया गया, उसने आंधी और तूफानों का सामना किया, तब वो धरती का हृदय फाड़ के बाहर निकला और सबका पेट भरा। हमें उस दाने की तरह खुद को धनी के चरणों में मिटा के चलना है। हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है क्या? हम तो फकीर हैं सारे के सारे, कुछ भी हमारे पल्ले नहीं है। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियां दे नाल लाइए। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियां दे नाल लाइए। सदके जावां मैं ऐना ऊंचिया ऊंचिया नीविया नाल निभाई। अभी भोग लग के बस प्रसाद ही बांटा जाएगा, 10 मिनट हम बैठिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो हमें तो नीवा भाव लेके चलना है, ठीक है? चौपाई दोहरा दी थी ना, दोहरा दी। बोलो श्री प्राणनाथ। और भोग आ गया था ना, खिला दिया था भिखारी दास जी ने घर ले जाके थाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अच्छा भोग शुरू हो, बस 10 मिनट में आप सबको प्रसाद मिलेगा, 10 मिनट बैठ जाए। आप